आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये साउथ की सुपरस्टार है। हिंदी फिल्मों में इन्होंने जब भी काम किया है तो बड़े एक्टर्स के साथ ही काम किया है, फिर भले ही फिल्म फ्लॉप हो या हिट हो। ये ब्यूटीफुल तो है ही, साथ ही बोल्ड भी बहुत है। स्पेशली इनका एक बोल्ड सीन काफी पॉपुलर हुआ था जब एक गाने में इन्होंने अपना कोट गिरा दिया था। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं, इलियाना डिक्रूज की। इलियाना की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब राकेश रोशन की वजह से इलियाना डिक्रूज को मिली उनकी पहली फिल्म, क्यों इलियाना ने एक सुपरस्टार के साथ 2 बड़ी फिल्में रिजेक्ट कर दी, और कैसे रश के कमर में कोट ड्रॉप करने वाला सीन बना इलियाना के करियर का सबसे बोल्ड सीन। इलियाना की रूट्स तो गोवा से है, लेकिन उनका जिंदगी का कुछ समय मुंबई में बीता। इलियाना 10 साल की उम्र तक मुंबई ही रही, मलाड में वो रहा करती थी, लेकिन इसके बाद उनकी फैमिली गोवा में रिलोकेट हो गई। इलियाना के पिता एक लॉयर है और उनकी मॉम एक होटल में रिलेशनशिप मैनेजर थी। मापुसा के सेंट जेवियर से इलियाना ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। अपने स्कूल टाइम के दौरान इलियाना कई बार अपनी मॉम के होटल जाया करती थी। इस होटल का नाम था होटल मरीना डोआर्डो। होटल के जो मैनेजर थे एडविन, वो जब भी इलियाना को देखते तो उन्हें मॉडलिंग करने के लिए सजेस्ट किया करते थे। इलियाना उनकी बात को कभी भी सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन एडविन को इलियाना में वाकई में एक मॉडल दिखती थी। यही कारण है कि एक बार जब मार्क रॉबिन्सन उनके होटल में ठहरने के लिए आए, तब एडविन ने इलियाना के साथ मार्क की ना सिर्फ मीटिंग करवाई बल्कि मॉडलिंग के लिए उन्हें कुछ टिप्स भी दिलवाए। और तब मार्क ने भी इलियाना के फीचर्स और उनकी बॉडी को देखकर कहा कि मॉडलिंग तुम्हारे लिए सही प्रोफेशन है, बस एक पोर्टफोलियो शूट करवा दो। इलियाना ने मार्क रॉबिन्सन के कहने पर वो पोर्टफोलियो शूट तो करवाया, लेकिन वो पोर्टफोलियो इतना भद्दा शूट हुआ था कि मार्क ने कहा कि इस पोर्टफोलियो से ज्यादा सुंदर तो तुम दिखने में लग रही हो, ये वाला पोर्टफोलियो किसी को मत दिखाना। हालांकि उस दौरान जब इलियाना ने अपना पहला पोर्टफोलियो शूट करवाया था, तब उन्होंने कई सारी लोकल ब्रांड्स और स्पा के लिए मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। और यहीं से इलियाना को लग गया मॉडलिंग का चस्का, क्योंकि उन्हें सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करवाने थे और उसके लिए पैसा भी उन्हें अच्छा मिल रहा था। इलियाना 12th स्टैंडर्ड में ही थी, तभी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अब मॉडलिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर अगर ले जाना है तो फिर मुंबई जाना होगा। यही कारण था कि इलियाना फिर मुंबई आ गई। मुंबई आकर उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए नए सिरे से एक पोर्टफोलियो शूट करवाया, और इस पोर्टफोलियो के बेसिस पर इलियाना को कई बड़े ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट्स मिले, जिसमें शामिल है इलेक्ट्रोलक्स, इमामी टेल्क और फेयर एंड लवली। इनफैक्ट फेयर एंड लवली का एक एडवर्टीजमेंट जब इलियाना डिक्रूज कर रही थी तो उस एडवर्टीजमेंट को शूट और डायरेक्ट राकेश रोशन ही कर रहे थे, और तब राकेश रोशन ने इलियाना क्रूज को देखकर कहा था कि तुम एक्टिंग करोगी। तभी उनके थ्रू इलियाना ने कई सारे प्रोड्यूसर्स से मुलाकात की। इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट तो काफी कुछ फाइनल भी हो गया था, बट बीच में ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। इस दौरान इलियाना डिक्रूज बिल्कुल खाली नहीं बैठी, डिप्रेस नहीं हुई। उन्होंने खुद को एक एक्टिंग क्लासेस के लिए एनरोल किया। कुछ समय के लिए उन्होंने अरुणा भिक्षु से एक्टिंग क्लासेस ली थी, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल या बहुत ज्यादा गहरा डिप्लोमा नहीं था। इसी दौरान इलियाना को ऑफर हुई अपनी पहली तेलुगु फिल्म, जिसका नाम था देवदासु। इस फिल्म को हाँ करने के पीछे इलियाना का बस एक रीजन था कि प्रोड्यूसर ने उन्हें कहा था कि इस फिल्म की शूट जो है 45 डेज के लिए अब्रॉड में होने वाली है। फिल्म का बजट अच्छा था, इसीलिए इस फिल्म के लिए इलियाना को पैसा भी अच्छा ऑफर हुआ था। यही 2 कारण थे कि इलियाना ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। अदरवाइज उन्हें इस फिल्म से लगाव ही नहीं था। उन्हें एक्टिंग से ही तब तक लगाव नहीं हुआ था, क्योंकि जिस लैंग्वेज की फिल्म वो कर रही थी उस लैंग्वेज को वो जानती नहीं थी, समझती नहीं थी। उन्हें पता था कि थ्रू आउट फिल्म में उनका तमाशा होने वाला है, और ऐसा हुआ भी। फिल्म की शूटिंग के दौरान जितने भी एडीज इलियाना को उनकी स्क्रिप्ट देने आते थे, और जब इलियाना को स्क्रिप्ट समझाई जाती थी या एक आध लाइन बोलने को कही जाती थी, तो वो बुरी तरीके से फेल होती थी उस लैंग्वेज को पढ़ने में, और तब लोगों ने उन्हें यह भी कहा था कि तुम गलत जगह आ गई हो। इसी दौरान जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई और रिव्यूज जो आए वो काफी अच्छे आए, इलियाना को भी तारीफ मिली। वहां से इलियाना का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और कहते हैं ना कि एक फिल्म में अगर आपकी तारीफ हो जाए तो 4 प्रोड्यूसर्स वैसे ही खींचे चले आ जाते हैं। ऐसा ही इलियाना के साथ हुआ।
एक फिल्म खत्म होने से पहले दूसरी फिल्म साइन कर ली, दूसरी फिल्म खत्म होने से पहले तीसरी फिल्म साइन कर ली। कुछ इस तरह से इलियाना डिक्रूज तेलुगु इंडस्ट्री की अक्षय कुमार बन गई थी। वो बैक टू बैक फिल्में कर रही थी, 3 से 4 फिल्में एक टाइम पर कर रही थी। पोकिरी, मुन्ना, जलसा, ये वो फिल्में थी जिसमें इलियाना डिक्रूज टॉप के एक्टर्स के साथ काम कर रही थी, फिर भले ही एनटीआर हो, प्रभास हो या फिर राम हो। जिस दौरान इलियाना डिक्रूज साउथ इंडस्ट्री में काम कर रही थी, उस दौरान उनका नाम काफी सारे एक्टर्स के साथ भी जुड़ा, जिसमें से एक नाम प्रभास का भी है। हालांकि दोनों ने इस तरह की खबरों को हमेशा गलत ही बताया है, लेकिन एक टाइम पर इलियाना ने जब उनसे रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा था कि वो साउथ के एक एक्टर को डेट कर रही थी और वो उससे बेहद लगाव रखती थी। लेकिन एक एक्टर ने ना सिर्फ उन्हें चीट किया, बल्कि उन्हें ये तक फील करवाया कि वो वर्थलेस हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसके बाद इलियाना अपने काम को लेकर और भी ज्यादा डेडिकेटेड हो गई। कुछ ही समय में इलियाना डिक्रूज तेलुगु इंडस्ट्री की ना सिर्फ बड़ी सुपरस्टार बन गई, बल्कि हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बन गई। कहा जाता है कि इलियाना पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें 1 करोड़ रुपया उनकी तेलुगु फिल्म के लिए दिया जाने लगा था। और इसी दौरान इलियाना का बज़ बॉलीवुड इंडस्ट्री तक भी आया। तब इलियाना की ही कुछ फिल्मों का हिंदी वर्जन बन रहा था, जैसे कि पोकिरी फिल्म, इसका हिंदी वर्जन बन रहा था और उसमें लीड एक्टर के रूप में सलमान खान काम करने वाले थे। और इसी फिल्म में सलमान की एक्ट्रेस का रोल इलियाना को ऑफर हुआ था, लेकिन तब इलियाना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो इलियाना को लगा कि उनके लिए सेम फिल्म में काम करना वर्थलेस होगा। दूसरी बात यह कि तब उनके एग्जाम्स थे, इसीलिए वो इस फिल्म को अपनी डेट्स नहीं दे पाई। ये फिल्म थी वांटेड। जी हाँ, जिस फिल्म में इलियाना के जगह फिर आयशा टाकिया को लिया गया। सलमान खान के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ये फिल्म है। इसके बाद इलियाना को एक और बड़ा ऑफर मिला। एक बार फिर एक फिल्म बन रही थी जिसमें सलमान खान सुपरस्टार थे और इस फिल्म में भी इलियाना को ऑफर गया था, लेकिन इस फिल्म का ऑफर भी इलियाना ने रिजेक्ट कर दिया। ये फिल्म थी किक। जब इलियाना ने ये 2 बड़ी फिल्में रिजेक्ट कर दी, तब लोगों ने कहा कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। लेकिन इलियाना ने जो तर्क इसके पीछे दिया, वो वाकई में एक सोचने समझने वाली बात है। जाहिर सी बात है, अगर इलियाना डिक्रूज, जो कि तेलुगु फिल्मों की सुपरस्टार है, वो अगर हिंदी फिल्मों में सलमान खान के साथ आती, वो नोटिस तो होती, लेकिन सारी लाइमलाइट ऑफ कोर्स सलमान खान ही ले जाते। ऐसे में इलियाना डिक्रूज को एक ऐसे किरदार की जरूरत थी जिसमें वो अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवा ले और उन्हें किसी और के स्टारडम की जरूरत भी ना हो। इसी दौरान इलियाना के एक मैनेजर ने उन्हें बताया कि अनुराग बासु एक फिल्म बना रहे हैं और वो इलियाना को ढूंढ रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। अनुराग बासु से मिलने के लिए इलियाना डिक्रूज मुंबई आई। उन्होंने अनुराग बासु से मुलाकात की। तब अनुराग बासु ने बताया कि वो बर्फी नाम की एक फिल्म में काम कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा है, रणबीर कपूर है और श्रुति के नाम के कैरेक्टर के लिए उन्हें इलियाना की जरूरत है, क्योंकि इलियाना इस रोल के लिए परफेक्ट लगती है। इलियाना के लिए ये रोल एक बार फिर से चैलेंज बनकर आया। प्रियंका चोपड़ा इतनी बड़ी सुपरस्टार, रणबीर कपूर ऑलरेडी उनका इतना बस चलता है, ऐसे में अब इलियाना को लेना और इलियाना के लिए अपनी जगह बनाना, अपने रोल का लोहा मनवाना बहुत टफ काम था। और दूसरी बात, उनका जो किरदार है, इलियाना अब तक तेलुगु फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन इस फिल्म में उन्हें एक बंगाली लड़की का किरदार निभाना था। काफी चैलेंजिंग था एक बार फिर से ये रोल इलियाना के लिए, लेकिन इलियाना ने इस रोल के लिए हाँ कहा। चांसेस बहुत थे कि इलियाना को कोई भी इस फिल्म में नोटिस नहीं करे, क्योंकि फिल्म प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर की कहानी पर ही थी। जहां इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ऑटिस्टिक थी, वहीं रणबीर कपूर डेफ और म्यूट किरदार निभाते हैं, तो एक्टिंग उनके लिए चैलेंजिंग थी। इलियाना तो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद इस लिमिटेड कैरेक्टर में, इस लिमिटेड रोल में भी इलियाना ने अपना लोहा मनवाया और इसके बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में इलियाना को बड़े रोल्स ऑफर होने लगे। इलियाना को डायरेक्ट जो फिल्में ऑफर हुई वो ए-लिस्टर एक्टर्स के साथ ही ऑफर हुई। इस दौरान उन्होंने फटा पोस्टर, निकला हीरो, मैं तेरा हीरो और हैप्पी एंडिंग जैसी फिल्में की। रुस्तम में अक्षय कुमार के साथ, मुबारका में अनिल कपूर और अर्जुन कपूर के साथ, और फिर आई फिल्म बादशाहो। बादशाहो एक अलग तरह की फिल्म थी। फिल्म का ट्रेलर का भी काफी बज रहा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा बज रहा इलियाना के उस बोल्ड सीन का, जो रश के कमर सॉन्ग के एंड में बताया जाता है कि कैसे अजय देवगन और इलियाना खड़े हैं और पीछे से इलियाना का कोट ड्रॉप हो जाता है। उस सीन के बारे में बात करते हुए इलियाना ने कहा कि वो सीन करना एक चैलेंज था। वो सीन भी काफी वायरल हुआ था और तब इलियाना को बॉलीवुड की नई बोल्ड एक्ट्रेस का भी टैग दिया गया था।
हालांकि इलियाना का कहना है कि इस रोल के दौरान अजय देवगन ने उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर मैजिक नहीं कर पाई, लेकिन अगर इस फिल्म से किसी चीज ने मैजिक किया तो वो अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज की केमिस्ट्री। अजय देवगन अपने आप में एक बहुत बड़े एक्टर हैं और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो ऐसा करिश्मा होता है कि उनसे ही नजरें नहीं हटती है। तो साथ में कौन है, आसपास क्या हो रहा है, वो कई बार ऑडियंस देख नहीं पाती है। लेकिन इस बार जब अजय देवगन इलियाना डिक्रूज के साथ नजर आए तो केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी पसंद आई। यही कारण है कि इस जोड़ी को फिर से रिपीट किया गया रेड फिल्म में। ये फिल्म भी अच्छी थी और इसके बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स भी अच्छे थे। इलियाना डिक्रूज की अगर बात करें तो वो हर दूसरी फिल्म में नजर नहीं आती है, वो बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं। और अभी अगर बात करें तो 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स उनके हैं। एक तो हर्षद मेहता जिन पर स्कैम बनी थी, उन्हीं की एक स्टोरी है द बिग बुल। इसमें वो नजर आने वाली है अभिषेक बच्चन के साथ। अजय देवगन इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा रणदीप हुडा के साथ ये नजर आएंगी अनफेयर एंड लवली में। इलियाना डिक्रूज अपने काम में माहिर है, उन्होंने अपने काम के साथ धोखा नहीं किया, लेकिन इस इंडस्ट्री से उन्होंने कई बार धोखा खाया है। इलियाना कहती है कि कई बार उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, कई बार उनका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ तब जब उन्हें एंड मोमेंट पर कई प्रोजेक्ट से रिमूव कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो प्रोड्यूसर या किसी बड़े एक्टर की गर्लफ्रेंड नहीं है। जी हाँ, इस तरह की खबरें कई बार आ चुकी है कि इस इंडस्ट्री में आप किसको डेट कर रहे हो, किसके साथ आपका रिलेशनशिप है, उससे भी आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर देखते हैं कि कई सारे टॉप के एक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को डेट करते हैं ताकि अगर गर्लफ्रेंड को कोई प्रोजेक्ट मिले तो वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम रेकमेंड करे और अगर बॉय को कोई प्रोजेक्ट मिले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सजेस्ट कर ले। इनफैक्ट कई बार तो ये स्टार्स सिर्फ और सिर्फ फिल्म को हथियाने के लिए प्रोड्यूसर्स को डिस्काउंटेड रेट तक ऑफर कर देते हैं। कुछ इस तरीके से जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं उनका मार्केट खत्म कर दिया जाता है और यही कुछ इलियाना डिक्रूज के साथ भी हुआ। जब एक बेहतरीन एक्टर होते हुए इस कारण किसी फिल्म से आपको निकाल दिया जाता है कि आप हीरो की गर्लफ्रेंड नहीं हो तो वाकई में बहुत बुरा लगता है और यही कुछ हुआ इलियाना डिक्रूज के साथ। प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है और उसी दौरान आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी शुरू हो जाए तो डेफिनेटली जिंदगी जो है वो डिप्रेशन की तरफ चली जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ इलियाना डिक्रूज के साथ। 2014 से इलियाना डिक्रूज एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर एंड्रयू नीबॉन को डेट कर रही थी। इनफैक्ट कहा तो ये भी गया कि इलियाना ने एंड्रयू से सीक्रेट शादी कर ली, क्योंकि एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इलियाना ने अपने पिक्चर की कर्टसी में लिखा पिक्चर बाय माय हबी। तो उसी पोस्ट को देखकर लोगों ने कहा कि क्या इलियाना ने सीक्रेट शादी कर ली है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी आया जब इलियाना थोड़ी सी ओवरवेट हो गई थी और लोगों ने ये भी कहा कि इलियाना क्या प्रेग्नेंट है, लेकिन इन सभी खबरों को इलियाना ने गलत बताया। इनफैक्ट 2019 में इलियाना का इतना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप जो था एंड्रयू के साथ वो खत्म हो गया। एंड्रयू ऑलरेडी मैरिड थे और अपनी पहली वाइफ से उन्हें 3 बच्चे भी थे। इलियाना अपने इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन दोनों के बीच उससे पहले ही दरार आ गई और दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेशन के बाद इलियाना डिप्रेशन में चली गई। उन्हें इस पूरे जोन से निकलने के लिए एक थेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपना ख्याल रखना शुरू किया। इलियाना डिक्रूज बॉलीवुड इंडस्ट्री की उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपना काम करती है और उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल जोन में चली जाती है। फिल्मी पार्टीज, कंट्रोवर्सीज करना, न्यूज में आने के लिए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना, पीआर को अपने पीछे लगाना कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, उनके पीछे पीछे कैमरा चलता रहे, इन सारी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व ही नहीं है। वो बस बेहतरीन काम करना चाहती हैं और अच्छे रोल्स करना चाहती है। वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है ये बोलता है उनका साउथ इंडस्ट्री का वर्क रिकॉर्ड, जिस दौरान उन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते। वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी और टॉप के एक्टर्स के साथ काम कर चुकी थी। हालांकि जिस तरह की सक्सेस इलियाना को साउथ में मिली वैसी सक्सेस अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं मिली है, बट वो कॉन्स्टेंटली बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। फिल्टर करके वो अपने प्रोजेक्ट्स लेती है, ऐसे ही पैसों के लिए काम नहीं उठाती हैं। जो प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, जिसमें कंटेंट होता है, उनके कैरेक्टर में दम होता है, तभी वो प्रोजेक्ट्स करती है। और भले ही उनकी फिल्में फ्लॉप हुई हो, लेकिन वो इंडस्ट्री में हमेशा ए लिस्टर एक्टर्स के साथ ही नजर आई है, जो काफी है ये बताने के लिए
कि उनका मार्केट तो ऊंचा है, बस सही मौके का इंतजार है। आपको क्या लगता है, क्यों इलियाना डिक्रूज जो साउथ इंडस्ट्री में इतनी पॉपुलर रही, उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभी तक वैसा चांस नहीं मिल पाया? क्योंकि टैलेंट तो वही है, जो एक्टिंग साउथ की फिल्मों में की वही एक्टिंग उन्होंने यहाँ पर भी की। उनके एक्सपीरियंस के नाम पर उनकी ढेरों टॉप की सक्सेसफुल फिल्में हैं, उसके बावजूद क्यों इलियाना डिक्रूज को उस तरह का मुकाम अभी तक नहीं मिला? जबकि अगर बात करें स्टार किड्स की, तो उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं होता है, उसके बावजूद वो मेन स्ट्रीम फिल्मों में नजर आ जाते हैं, बिग बजट फिल्मों में, बायोपिक्स में नजर आ जाते हैं। लेकिन वहीं इलियाना जैसे एक्टर्स जिनके पास इतना टैलेंट है और प्रूव भी कर चुके हैं, उसके बावजूद क्यों इन्हें काम नहीं मिल पाता है? आपको क्या लगता है इसका रीजन? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।